पत्नी ने अपने पति को किसी और के साथ डेट पर भेजा। एक दिन एक पत्नी अपने पति से कहती है कि सुनो जी, अगर मैं आपको किसी और के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने और फिल्म देखने के लिए बाहर जाने के लिए कहूँगी तो तुम क्या कहोगी? पति कहता है, मैं कहूँगा कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती हो। पत्नी कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एक औरत और भी है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। ये उसके सपने के जैसा होगा। वो औरत और कोई नहीं बल्कि आपकी माँ है, जो अलग अकेली रहती है अपनी व्यवस्था के कारण, और आप केवल उनसे कभी कभी ही मिलने जा पाते हो। फिर पत्नी की बात सुनकर पति ने अपनी माँ को फ़ोन किया और उन्हें साथ में रात के खाने और फिल्म देखने के लिए बाहर उनके साथ जाने को कहा। माँ कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो? तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? बेटा कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई परेशानी या हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। मैंने तो बस सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना मेरे लिए एक सुखद एहसास होगा। माँ ने पूछा, कौन कौन साथ आएगा? बेटा कहता है, माँ सिर्फ मैं और तुम ही साथ चलेंगे। ये सुनकर माँ कुछ देर चुप रही, फिर कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सोमवार का शाम था जब बेटा अपने माँ के घर पहुँचता है और देखता है कि दरवाजे पर माँ सुंदर सी साड़ी पहनकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी और उनका चेहरा खुशी से अलग ही चमक रहा था। जब माँ कार में बैठी तो कहा कि मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जा रही हूँ। ये बात सुनकर वह काफ़ी प्रभावित हुई थी। बेटा अपनी माँ को अपनी माँ की पसंद के रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पर अच्छा और आरामदायक व्यवस्था थी। माँ और बेटे साथ में टेबल और कुर्सी पर बैठते हैं और फिर बेटा मेनू देखने लगता है। मेनू पढ़ते हुए बेटा जब अपनी नज़र माँ की ओर घुमा कर देखता है कि माँ उसकी तरफ ही देखे जा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे, होठों पर एक मुस्कान थी। बेटे ने पूछा, क्या हुआ माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ ने कहा, बेटे जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हारे लिए मेनू पढ़ा करती थी और आज तुम मेरे लिए पढ़ रहे हो। बेटा कहता है, माँ ये सौभाग्य मुझे मिला, मैं आपके लिए मेनू पढ़ रहा हूँ। फिर खाना खाने के दौरान माँ बेटे आपस में एक दूसरे से जीवन में हर बीती घटनाओं के बारे में बातें करने लगी। माँ बेटे इतना ज़्यादा बात करने में बिजी हो गए कि पिक्चर का समय भी निकल गया। उनको पता ही नहीं चला कि उनकी फिल्म की टिकट भी है। फिर उसके बाद वो जब घर वापस आते हैं तो माँ ने कहा कि बेटा अगली बार बिल मैं पेमेंट करूँगी, तभी मैं तुम्हारे साथ दोबारा रेस्टोरेंट में आऊँगी। बेटे ने कहा, माँ जब चाहो आप मेरे साथ आ सकती हो, और बिल कौन पेमेंट कर रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ ने कहा कि फ़र्क पड़ता है, अगली बार बिल मैं ही पेमेंट करूँगी। घर पहुँचने पर पत्नी ने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? पति ने कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद माँ की तबीयत खराब होती है और उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये इतना अचानक होता है कि उनका बेटा उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। इस बात का बेटे को बहुत ज़्यादा अफसोस था। माँ की मौत के बाद जब बेटा अपने माँ के कमरे में गया और वहाँ देखता है कि एक लिफाफा रखा हुआ है। जब बेटा लिफाफा खोलता है तो उसमें रेस्टोरेंट के एडवांस पेमेंट की रसीद थी और माँ एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें लिखा था कि मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने का बिल एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं ना जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ चले जाना। उस रात तुमने कहा था कि क्या फ़र्क पड़ता है बेटे, मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को बहुत फ़र्क पड़ता है। बेटा तुम नहीं जानते हो कि उस दिन तुम्हारे साथ बिताया हर एक वो पल मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बेहतरीन समय था और ऐसा समय मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं बिताया था। उस दिन तुमने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी थी। बेटा भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आई लव यू, तुम्हारी माँ। उस पल बेटे को अपने माँ को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ था। जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। कृपया आप अपना समय अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं और अपने माता पिता को अपने साथ रखें, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता, कौन कब कैसे कहाँ चला जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।